नमस्ते दोस्तों, आज की रोमांटिक स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांटिक ड्रामा लेकर आए हैं। हमारी कहानी की नायिका की बहन असल में बंधी हुई थी, इसलिए उसने अपने ससुराल को बचाने के लिए अपनी बहन को ड्रग दिया। वो अपनी बहन को अपने जीजा के पास भेजना चाहती थी, लेकिन गलती से हमारी नायिका हमारे नायक के कमरे में चली जाती है। हमारे नायक को भी उसके दोस्त ने ड्रग दे दिया था। इसके बाद दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमारी नायिका और नायक की पहले भी मुलाकात हो चुकी थी और पहली ही नज़र में नायक उसे प्यार करने लगा था। इस ड्रामे में हमारा नायक बहुत हैंडसम और पायलट है, जबकि हमारी नायिका एक डॉक्टर है। ये ड्रामा बहुत ही रोमांटिक है। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम डेज़ी को देखते हैं। वो लिली को एक बॉक्स में डालकर कहीं ले जा रही थी। डेज़ी बहुत डर रही थी और अपनी माँ से कह रही थी, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी माँ ने जवाब दिया, तुझे ऐसा करना ही होगा, वरना तेरा ससुराल टूट जाएगा। डेज़ी तब अपने पति चाओ को फ़ोन करती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया है, जल्दी से कमरे में आ जाओ। चाओ कहता है, ठीक है, मैं जल्दी से उस कमरे में पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ हम अपने नायक लियो को देखते हैं, जो बहुत नशे में था। लियो सोचने लगता है कि उसके दोस्त ने जो उसे ड्रिंक दी थी, शायद उसमें कुछ मिलाया गया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसके दोस्त हान ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। ड्रग के असर की वजह से लियो अब होश में नहीं था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे वहां एक बॉक्स दिखता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, उसमें लिली थी। लिली को भी ड्रग दिया गया था। इस वजह से दोनों अपने होश में नहीं थे और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इस तरह दोनों ने पूरी रात साथ बिता दी। अगले सीन में सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। सुबह जब दोनों उठते हैं और एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वहां लियो का दोस्त हान आ जाता है और उसे बधाई देने लगता है, लेकिन जब वो लिली को देखता है तो चौंक जाता है। वो लियो से पूछता है, एनी कहाँ है? लियो जवाब देता है, मुझे क्या पता, कल रात तूने मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया था, मेरा दिमाग बहुत घूम रहा था। हान कहने लगता है, मैं तो बस तेरी मदद करना चाहता था, मुझे क्या पता अब क्या हो गया। वैसे मुझे लगता है ये जो लड़की तेरे साथ है ये तेरी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन लियो अपने दोस्त हान से कहता है, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। लिली भी कहती है, मैं भी इसे बिल्कुल नहीं जानती। और जिस एनी नाम की लड़की की वे बात कर रहे थे, उसे भी वो नहीं जानती। हान कहता है, मैं सब समझ रहा हूँ, कल मैंने इस कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। हो सकता है तू मेरे दोस्त की फ़ैन हो और उसे फंसाने के लिए जानबूझकर अंदर आ गई हो। अंदर आने के बाद तूने लियो के साथ रात बिता ली। लिली वहाँ कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। लियो कहता है, तू कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे तो लगता है मेरे दोस्त जो कह रहा है वही सच है। लेकिन लिली कहती है, मैंने इस जगह पर कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और अगर हमारे बीच कुछ हुआ भी तो इसमें हम दोनों की बराबर गलती है और तुम्हारी भी गलती थी क्योंकि तुमने मुझे अपने पास आने का मौका दिया। हान वहाँ एनी के लिए कपड़े लाया था। लियो वो कपड़े लिली को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि हान लियो से रात की बात पूछता है। लियो कहता है, तुम मुझसे यहाँ कोई बात मत कर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। कल रात जो कुछ हुआ उसका सारा दोष तेरा है, तेरी वजह से ये सब हुआ। हान कहने लगता है, सब छोड़ दे, वैसे वो लड़की तो बहुत सुंदर है। लियो अपने दोस्त हान से क्रेडिट कार्ड मांगता है जिसमें 10 लाख रुपए थे। जब लिली कपड़े पहनकर आती है तो लियो उसके पास जाता है। वो उसे वो कार्ड देता है और कहता है, कल रात जो कुछ हमारे बीच हुआ उसके मुआवजे के तौर पर ये कार्ड रख ले और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। लिली जवाब देती है, ये सब बातें मुझे भी तुमसे कहनी थी। वो कार्ड लिए बिना वहाँ से चली जाती है। लियो वहाँ कहने लगता है, ये तो बहुत अजीब लड़की है। लियो कहने लगता है कि लड़कियां कभी पैसे ठुकराती नहीं। वो हान से कहता है कि उस लड़की के बारे में सारी जानकारी मुझे ईमेल कर दे। हान उसे जवाब देता है, सब छोड़ो, आज हमें डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारे शरीर का चेकअप करवाना है। वैसे भी उस लड़की ने तो पैसे लिए नहीं, तो मेरा कार्ड मुझे वापस कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों कमरे में चले जाते हैं। वहाँ लियो को पता चलता है कि उस लड़के ने लिली के लिए कुछ पैसे छोड़े थे। उन पैसों को देखकर लियो बहुत चिढ़ जाता है, फिर भी वो उन पैसों को रख लेता है। इसके बाद सीन में हमें लिली दिखाई जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी बहन डेज़ी उससे पूछती है, तू कल रात कहाँ थी? फ्लैशबैक में हमें डेज़ी के पति चाओ को दिखाया जाता है, जो सारी रात सिगरेट पीता रहा और इंतज़ार करता रहा कि लिली कब आएगी। डेज़ी वहाँ लिली को बहुत कुछ सुनाने लगती है, लेकिन लिली उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है,
तू बहुत बेवकूफ़ है। तू खुद गर्भवती नहीं हो सकती, इसलिए तूने ऐसा प्लान बनाया कि मुझे कुछ समझ ना आए और मैं तेरे पति के साथ सो जाऊं। अब तुझे शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। डेज़ी जवाब देती है, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कर। चाऊ को बच्चा चाहिए। तू जानती है कि मैं बांझ हूँ, मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए तुझे वो बच्चा पेट में रखना होगा। तू अकेली है जो मेरे लिए कर सकती है। तू जानती है अगर मैं चाऊ के लिए बच्चा पैदा नहीं कर पाई तो वो मुझे तलाक दे देगा। लिली कहती है कि ये सब तेरी समस्या है। ऐसे इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहिए जो तेरा सम्मान न करे, तुझे स्वीकार न करे। डेज़ी जवाब देती है, हमने शादी से पहले एक समझौता साइन किया था। उस समझौते के मुताबिक हमें बच्चा पैदा करना ही होगा। अगर बच्चा नहीं हुआ तो मुझे उसे बहुत सारे पैसे चुकाने होंगे। लिली कहती है कि ये सब तेरी समस्या है, तू खुद देख ले। वैसे भी तूने मुझ पर जितने पैसे खर्च किए थे वो सारे पैसे मैंने चुका दिए, और तूने मुझे खर्च के लिए जो पैसे दिए थे वो भी मैंने ब्याज समेत लौटा दिए। अब तू जो चाहे कर, लेकिन अब मैं तुझसे बहन का रिश्ता तोड़ रही हूँ। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर लिली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन में हमें कैप्टन लियो दिखाया जाता है, जिसकी फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई थी। उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ जाए। तभी हान उसके पास आकर कहता है, मुझे लगता है हमने उस लड़की की ज़िंदगी बचा ली थी, चाहे अनजाने में ही सही। हान लियो की बात समझ नहीं पाता। हान उसे एक वीडियो दिखाता और कहता है, ये उसकी माँ है और ये उसकी बहन, इन दोनों ने मिलकर उसे बॉक्स में डाल दिया था। असल में उसकी बहन डेज़ी बांझ है, इसलिए उसने अपनी माँ और पति के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। वे लिली को उसके पति के पास भेजना चाहते थे क्योंकि उसके पति को बच्चा चाहिए, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया और लिली को ड्रग्स देकर डेज़ी के पति के पास भेजना चाहते थे ताकि वो उसके साथ रात बिता सके, लेकिन गलती से वे उसे तुम्हारे कमरे में छोड़ गए और तुम दोनों बहुत करीब आ गए। ये सुनकर लियो को लिली के लिए बहुत बुरा लगता है। वो हान से कहता है, डेज़ी के पति के बारे में सारी जानकारी निकालो और मुझे बताओ। साथ ही लिली पर भी नज़र रखो ताकि कोई उसे परेशान न करे। तुम उसे दूर से प्रोटेक्ट करोगे। हान हंसने लगता है और कहता है, हाँ, प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, लगता है वो भविष्य में मेरी भाभी बनेगी। हान लियो को ये कहकर चिढ़ाने लगता है। लियो कहता है, तू चुप रह। दूसरी तरफ हम लिली और एक दूसरी डॉक्टर को देखते हैं। दोनों मिलकर सारी व्यवस्था कर रहे थे क्योंकि आज उस जगह पर पायलट ग्रुप आने वाला था और उनका चेकअप होना था। हमें बताया जाता है कि एयरलाइन केमिस्ट्री गुई चलाती है। इसके अलावा इस पूरे हॉस्पिटल में हमें लिली की दोस्त मिनी को दिखाया जाता है, जो मेकअप कर रही थी ताकि वो किसी पायलट को इम्प्रेस कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उस जगह पर सारे पायलट आ गए। लिली जैसे ही लियो को देखती है वो अपना चेहरा छिपाने लगती है। हान लियो से कहता है, लगता है वो तुझसे बहुत नफरत करती है क्योंकि तुझे देखते ही उसने अपना चेहरा छिपा लिया। मिनी वहाँ लिली से पूछती है, वो पायलट तुझे इस तरह क्यों देख रहा है? ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लेकिन लिली उसे मना कर देती है और उसे चेकअप के लिए भेज देती है। लियो वहाँ लिली से बात करने के लिए उसके पास जाता है और कहता है, मुझे आप ही से चेकअप करवाना है। लेकिन लिली जवाब देती है, मुझे माफ़ करें, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मेरी सहकर्मी आएगी और आपका चेकअप कर देगी। लियो कहता है, मैं आपके लिए इंतज़ार करूंगा जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता। लेकिन लिली वहां से जाने लगती है। लियो उसके पीछे पीछे जाता है। लिली कहती है, क्या तुम भूल गई कि कल सुबह तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि हमारी फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। लिली कहती है, देखा नहीं जाएगा, लेकिन अब संयोग से हमारी मुलाकात हो गई है। अच्छा होगा अगर तुम मुझे नज़रअंदाज करो और अब यहाँ ऐसा ड्रामा करना बंद करो कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, वरना मेरे सहकर्मी हम पर शक करेंगे। लेकिन लियो उसे वहाँ से जाने ही नहीं देता और कहता है, सिर्फ मेरी ही गलती नहीं थी, तुमने मुझे अपने पास आने की इजाज़त दी थी। लिली जवाब देती है, मेरी बात मुझे वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग मत लगाओ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन लियो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। तब लिली खुद वहाँ से जाने की कोशिश करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियो और लिली की ये पहली मुलाकात नहीं थी। इससे पहले भी उनकी एक बार मुलाकात हो चुकी थी। लियो एक बार ट्यूब में गिर गया था और हमारी नायिका ने उसकी मदद की थी, उसे उठाया था। फिर लिली उस जगह पर लियो को नज़रअंदाज करके चली गई थी, लेकिन लियो की नज़रें उसे ही ढूंढ रही थीं। वो हर जगह उसे ढूंढने लगा। एक तरह से कहें तो पहली नज़र का प्यार हो गया था। वर्तमान में हमें लिली दिखाई जाती है। उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया और उस पर चिल्लाने लगी, तू अपनी बहन की मदद क्यों नहीं कर रही है? लिली जवाब देती है, मैंने उसे मना कर दिया है,
मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए और वहाँ से चली आई, और अगर आप अब मुझ पर जोर डालेंगी तो मुझे आपके साथ भी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। उसकी माँ कहती है, तुझे अपने परिवार की बिल्कुल भी कदर नहीं है। तू जानती है, अगर डेज़ी बच्चा पैदा नहीं कर पाई तो उसका पति उसे तलाक दे देगा। इस वजह से डेज़ी कभी किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी, और तू यहाँ है जो उसकी मदद करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो सिर्फ 9 महीने के लिए तेरा पेट उधार लेना चाहती है। लिली कहती है, एक माँ होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? आप इतनी आसानी से कह रही हैं कि वो मेरा पेट उधार लेना चाहती है। मैं उस आदमी के साथ रात क्यों बिताऊं जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है? अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो डॉक्टर के पास चले जाइए। यहाँ बहुत सारे गायनी डॉक्टर हैं और आपको कई तरह के विकल्प मिल जाएंगे। मिनी वहाँ सारी बातें सुन लेती है और लिली से कहती है, मुझे नहीं लगता कि तेरी माँ इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ेगी, तो इसलिए ये तेरा सुनहरा मौका है। जल्दी से शादी का इंतज़ाम कर ले और शादी कर ले। ये कहकर वो लिली को मिसेस ली के पास ले जाती है। असल में हॉस्पिटल उन्हीं का था और वो उस हॉस्पिटल को चलाते थे। मिनी वहाँ मिसेस ली से कहती है, आप एक सुंदर लड़की की बात कर रही थी, वो सुंदर लड़की लिली है। लिली अपनी दोस्त को रोकने की कोशिश करती है। तब मिनी कहती है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मिसेस ली ने तुझे एक बार देखा था और वो चाहती हैं कि तू उनके पोते से मिले। मिसेस ली कहती हैं, तू एक बार मेरे पोते से मिल ले, फिर जो फैसला तू लेगी वही होगा। अगर तू मना कर देगी तो मैं तुझे और ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। मिनी वहाँ मिसेस ली के पोते के साथ लिली की डेट फिक्स कर देती है। ग्रैंडमा वहाँ बहुत खुश हो जाती हैं। लिली वहाँ मिनी से कहने लगती है, तू जानती है, वो लोग बहुत अमीर लोग हैं। हमारा और उनका बैकग्राउंड कभी एक जैसा नहीं हो सकता। मिनी जवाब देती है, हम इस सदी में जी रहे हैं, इसलिए ऐसी सोच को बिल्कुल छोड़ दे। ऐसी बातें सोचना बंद कर और अपने भविष्य के बारे में सोच। ग्रैंडमा वहाँ लिली की तस्वीरें खींचने लगती हैं। दूसरी तरफ हमें लियो दिखाया जाता है। वो साइन अप कर रहा था, तभी उसे मिसेस ली का फ़ोन आता है, जो असल में उसकी ग्रैंडमा थी। ग्रैंडमा लियो से कहती है, आज दोपहर मैंने तुम्हारे लिए एक और ब्लाइंड डेट फिक्स की है। ये तुम्हारी आखिरी ब्लाइंड डेट होगी, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। लियो जवाब देता है, आखिरी का क्या मतलब? क्या आप चाहती हैं कि मैं उस लड़की से शादी कर लूँ? मैं आपको पहले ही बता दूं, पिछली बार भी आपने मुझे एक ब्लाइंड डेट पर भेजा था और आप खुद जानती हैं कि वो लड़की कैसी थी। मैंने उसे आपके सामने ही रिजेक्ट कर दिया था। अब मैं किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता। ग्रैंडमा कहती हैं, देख, पिछली बार मेरी गलती हो गई थी, लेकिन इस बार मैंने जो लड़की चुनी है वो बहुत मासूम और खूबसूरत है। अगर मैं उसकी पर्सनालिटी के बारे में कहूँ तो वो बहुत अनोखी है। अगर तू एक बार उससे मिलकर बात शुरू करेगा तो तुझे भी वो पसंद आने लगेगी। और देख, मैंने तुझे उसकी तस्वीर भेजी है। लियो उस तस्वीर को देखने लगता है जिसमें लिली थी। लिली को देखते ही वो तुरंत मान जाता है। ग्रैंडमा पूछती हैं, इतनी जल्दी तू मान गया? तो मुझे फिर से धोखा तो नहीं देगा ना? लियो जवाब देता है, नहीं, आपने जिस जगह आने को कहा है मैं शाम को वहां पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जब लियो लिली को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हमारी नायिका जब उसे देखती है तो बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि वो फिर से उस इंसान से मिल रही थी जो उसे देखना नहीं चाहता। ग्रैंडमा वहाँ लियो का परिचय देना शुरू करती हैं। लियो लिली से कहता है, तुमसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रैंडमा ये सुनकर समझ जाती हैं कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इसीलिए उनके पोते ने तस्वीर देखते ही इस ब्लाइंड डेट के लिए हाँ कर दी थी। ग्रैंडमा इसलिए दोनों को अकेला छोड़कर वहां से जाने लगती हैं ताकि वे दोनों बात कर सकें, लेकिन जाने से पहले ग्रैंडमा लियो से कान में कहती हैं कि इस बार सब कुछ फिक्स करके ही आना, खाली हाथ घर मत लौटना। ग्रैंडमा के जाने के बाद लिली कहती है, मैं आपकी स्थिति समझ रही हूँ, मैं ग्रैंडमा को समझा दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। लियो जवाब देता है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं? वैसे भी उस रात हमारे बीच जो कुछ हुआ वो एक दूसरे को जानने के लिए काफ़ी था, और मेरी तरफ से कहूँ तो हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। लिली कहने लगती है, तुम मुझे बातों में उलझाकर भटकाओ मत। तुम्हें सब कुछ बोलकर मुझे कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ग्रैंडमा को बता दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं, और मैं समझ रही हूँ कि तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ताकि ग्रैंडमा तुम्हें डांटे नहीं। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाकर सब कुछ बता दूंगी और कहूँगी कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन लियो उसे रोकता है और कहता है, तू मुझे गलत समझ के साथ होगा। इसलिए वो मन ही मन सोचने लगती है कि वो हाँ कहे या ना।
लिली लियो से टाइमिंग के बारे में पूछती है क्योंकि वो एक पायलट था। लियो कहता है मैं महीने में 3 दिन घर पर रहता हूँ। लिली कहती है इतने कम दिन? लियो जवाब देता है क्यों, क्या तुझे कोई दिक्कत है? अगर तुझे कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ, चाहो तो मैं और कुछ दिन इंतजार भी कर सकता हूँ। लिली कहती है नहीं, अगर तुम 3 दिन भी ना आओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लियो कहता है तुम बहुत मजाक कर सकती हो, चलो हम गहराई से एक दूसरे के साथ सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। लिली वहां उसे अपने काम के बारे में बताती है और कहती है कि अगर उनकी शादी हुई तो दोनों एक साथ रहेंगे। लियो कहता है कुछ दिन पहले मैंने एक घर खरीदा है, वो घर बहुत छोटा है, बस 1200 वर्ग किलोमीटर का। ये सुनकर लिली बहुत हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है अगर मेरा ऐसा छोटा घर होता। असल में वो घर बहुत बड़ा था लेकिन लियो को वो छोटा लग रहा था। लिली कहती है हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन तुम इतने बड़े अमीर हो ये बात तुम मेरे किसी रिश्तेदार को नहीं बताओगे और मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी के बाद कोई और जाने। लियो जवाब देता है लेकिन अगर सबको पता चल गया तो सब तुम पर गर्व करेंगे, सब कहेंगे कि तुम्हारा पति बहुत बड़ा अमीर है, लेकिन तुम मेरे बारे में छिपाना चाहती हो। लिली कहती है मैं सबको बताऊंगी कि मेरा पति एक नॉर्मल कैप्टन है और उसकी सैलरी भी औसत है। असल में जो लोग मुझे जानते हैं वो इतने बड़े अमीर नहीं हैं, वो आम लोग हैं, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और हो सकता है तुम इतने बड़े अमीर हो तो वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लियो कहता है ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर मैं वो घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। लिली कहती है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें पहले जाकर तलाक लेना होगा, इसलिए एक दूसरे पर इतना भरोसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर लियो सोचने लगता है कि शादी से पहले ही वो तलाक की बात कर रही है, अब लगता है कि उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा। लियो कहता है ठीक है, लेकिन इस बारे में तुम अपनी माँ को बताओगी? लिली जवाब देती है बिल्कुल नहीं, न मेरी माँ को न मेरी बहन को, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। और तुमने जो घर खरीदा है उसके बारे में हम कहेंगे कि हमने उसे किराए पर लिया है और वो किराए का पैसा भी तुमने लोन ये कर दिया है। लियो कहता है लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे, क्योंकि जिस घर को मैंने खरीदा है वो गो परिवार ने बनाया है और तुम तो जानती हो कि गो परिवार जो कुछ बनाता है उसकी कीमत कितनी ज़्यादा होती है, तो ऐसी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। जब वो लाखों लाखों की बात करता है तो लिली बहुत हैरान हो जाती है। लिली लियो से पूछती है तुम्हें पता है मैं कितनी सैलरी पाती हूँ? लियो जवाब देता है मुझे ज़रूर पता है, क्योंकि मेरा परिवार तुम्हारे उस हॉस्पिटल को चलाता है। फिर वो उसकी सैलरी बताने लगता है। लिली उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है मैं दिन रात मेहनत करने के बाद सिर्फ इतनी सैलरी पाती हूँ। लियो कहने लगता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उनसे बात करूंगा, तुम्हारी सैलरी ज़रूर बढ़ जाएगी। लेकिन लिली उसे मना कर देती है। लियो कहता है मैं तुम्हारा पति बनने वाला हूं तो तुम इतना तो फायदा ले ही सकती हो। लिली कहती है मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमें तलाक लेना होगा और अगर मेरे सहकर्मियों को पता चला कि मैंने इस तरह प्रमोशन लिया तो ये उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी और तलाक के बाद सब मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करेंगे। सब कहेंगे कि अमीर लियो ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे इस तरह छोड़ दिया, इसलिए मैं इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती। लियो कहता है सब ठीक है, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, तुम बार बार तलाक की बात नहीं कर सकती। लिली जवाब देती है हाँ, मेरी भी एक शर्त है, तुम अपनी पहचान किसी को नहीं बताओगे। लियो वहां मान जाता है और मन ही मन सोचता है लगता है लिली मुझसे बहुत नफरत करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियो लिली के पास गया और कह रहा था अगर तुम फ्री हो तो आज जाकर हम मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। लिली कहती है अरे हमने तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया। लियो पूछता है तुम किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हो? लिली जवाब देती है हमारी एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, उसमें जो नियम कायदे होंगे हम दोनों उन पर सहमत होंगे और उनका पालन करेंगे, इसलिए शादी से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ये कहकर वो चली जाती है। लियो सोचने लगता है पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो सृष्टिकर्ता मुझे इतनी सज़ा दे रहे हैं। लियो फिर वकील को फ़ोन करता है और सब कुछ ठीक करने अग्रीमेंट तैयार करने के लिए कहता है। लियो लिली से कहता है कि हमने और लिली ने एक दूसरे के साथ मैरिज लाइसेंस ले लिया है। ग्रैंडमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और लियो और लिली को लंच के लिए बुलाती है। लियो अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगी, उसे हॉस्पिटल में भी काम है। लिली कहती है मेरे पास वक्त है, हम जाकर उनसे मिल सकते हैं। तब लियो अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि वे आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों उनके घर चले गए। ग्रैंडमा बहुत खुश होती है और लिली से कहती है मुझे तुझे देखते ही समझ में आ गया था कि तू मेरे पोते की बहू बनेगी। वो खुशी में लिली को एक अनलिमिटेड कार्ड दे देती है।
तभी लियो की माँ ग्रैंडमा पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बात कर रही हो? देख नहीं रही कि लिली पहली बार हमारे घर आई है? अगर तुम इस तरह चिल्लाओगी तो वो डर जाएगी। ग्रैंडमा लिली से कहती है, अगर लियो या लियो की माँ तुझे तंग करे तो मुझे बता देना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। लियो की माँ कहती है, मुझे लिली से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुम्हारे इस बेवकूफ़ बेटे की वजह से है। उसने शादी कर ली, मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन हमसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया। कम से कम हमें सब कुछ बताना चाहिए था। लियो अपनी माँ से कहता है, माँ तुम्हारा भी तो बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुमने मुझे कभी उससे मिलवाया नहीं, ना उसके बारे में बताया। ग्रैंडमा लिली से कहती है, तू अपनी सास को बिल्कुल जज मत करना। लियो के पापा ने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसने उससे तलाक दे दिया था और अब उसने एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तू उसे जज नहीं करेगी। लिली जवाब देती है, उनका जीवन उनकी मर्जी, मैं कौन होती हूँ उनके जीवन में दखल देने वाली। लियो की माँ कहती है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही, इतने सालों से मैं तुझसे शादी की बात कह रही थी, तू तो वाक्य अधूरा छूट जाता है। फिर ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम दोनों पर बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सब मिलकर खाना खाने बैठे। ग्रैंडमा और लिली की सास दोनों लिली को ढेर सारा खाना दे रही थीं। अचानक लियो नोटिस करता है कि लिली के हाथ में कोई अंगूठी नहीं है। वो लिली से कहती है, तेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है? क्या उसने तुझे कोई प्रॉमिस रिंग भी नहीं दी? लियो की माँ लियो पर चिल्लाने लगती है। लिली कहती है, मेरी और लियो की शादी बहुत जल्दबाजी में हो गई थी, लेकिन हॉस्पिटल के पास जो घर है उसने वो मेरे नाम कर दिया है। लियो की माँ फिर भी चिल्लाने लगती है और कहती है, उसने तुझे सिर्फ एक घर दिया? तो बिल्कुल टेंशन मत ले, उसने तुझे सिर्फ एक फ्लैट दिया है, लेकिन उस जगह के आसपास हमारी कई बिल्डिंग्स बनने वाली हैं। मैं तुझे पूरी बिल्डिंग दे दूंगी जिसमें ढेर सारे फ्लैट होंगे। हमारी नायिका हैरान होकर सोचने लगती है कि ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पैसा पानी हो। ग्रैंडमा अपनी बेटी यानी लियो की माँ से कहती है, अब तू बता, पहली बार वो तेरे साथ मिलने आई है, तू अपनी बहू को गिफ्ट में क्या देगी? तब लियो की माँ ऑनलाइन 50 मिलियन रुपए लिली को ट्रांसफर कर देती है और कहती है, इतने से अभी काम चला ले, फिर मैं तुझे हर दिन नए नए गिफ्ट दूंगी। वो लिली को अपना गोल्डन कार्ड देने लगती है। हमारी नायिका सोचती है, अगर रोज मेरी जेब में इतना पैसा आने लगे तो मैं तलाक क्यों लूंगी? लेकिन फिर वो खुद को समझाती है, पैसा बहुत बुरी चीज है, इसके चक्कर में मैं खुद को फंसा नहीं सकती। जब वो बाहर थे, लियो लिली से कहता है, हम अब तेरी माँ से मिलने चलते हैं, कम से कम तेरी माँ से तो। लेकिन लिली उसे मना कर देती है और कहती है, मेरी माँ बिल्कुल तेरी माँ जैसी नहीं है, मतलब वो माँ जैसा बर्ताव ही नहीं करती। मेरी माँ मुझे कभी कद्र नहीं करती, मुझे बिल्कुल अहमियत नहीं देती, वो मेरे प्रति कभी दयालु नहीं रही, मेरा ख्याल नहीं करती। फिर वो सारी बातें खुलकर बताती है, मेरी बहन बांझ है, इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि मैं अपने जीजा के साथ रात बिताऊं और गर्भवती हो जाऊं। पहले मुझे लगा कि ये सब सिर्फ मेरी बहन चाहती है, लेकिन बाद में पता चला कि मेरी माँ भी इसमें राजी थी, इसीलिए मैंने अपनी बहन और माँ से सारे रिश्ते तोड़ दिए। लियो कहता है, इन पुरानी यादों को भूल जाओ, इन्हें एक बुरा सपना समझकर अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो। लिली लियो को धन्यवाद देती है क्योंकि इतने सालों में पहली बार उसे परिवार का प्यार महसूस हुआ। लियो के परिवार ने उसे आज जो प्यार दिखाया वो उसकी माँ से उसे कभी नहीं मिला। लियो कहता है, ये तो बस शुरुआत है, तू अभी मेरे परिवार के बारे में कुछ अच्छे से जानती नहीं है, धीरे धीरे जान जाएगी। फिर वो कहता है, अब हमारे नए घर जाने का वक्त हो गया है। दोनों उनके घर चले जाते हैं। लिली घर के अंदर आकर कहती है, ये घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन बिस्तर तो एक ही है, मैं कहाँ सोऊंगी? लियो जवाब देता है, तुझे क्या लगता है, हम अब पति पत्नी हैं तो हमें दूसरे बिस्तर की क्या जरूरत? वैसे भी ये बिस्तर काफी बड़ा है, हम दोनों इसमें आसानी से फिट हो सकते हैं। लिली उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। लियो अचानक उसे गोद में उठा लेता और कहता है, आज रात मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं अपनी सुहागरात अभी मना लेना चाहता हूँ। वो उसे बिस्तर पर लेटाकर किस करने लगता है, लेकिन लिली उसे दूर ढकेल देती है क्योंकि वो दोनों अभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं और अब चीज़ें बहुत गहरी हो रही हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। फिर सीन में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन दोनों एक दूसरे से टकराए थे। पहले तो हमें लगा कि लियो को लिली से पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन अब लिली को देखकर पता चलता है कि उसे भी लियो से पहली नज़र में प्यार हो गया था। चाहे वो कितना भी दिखावा करे कि उसने लियो को नोटिस नहीं किया, लेकिन उसने सच में उसे नोटिस किया था। दूसरी तरफ हान लियो से कहता है,
तू अपनी सुहागरात के बीच में फ्लाइट अटेंड करने चला गया। मेरी भाभी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। लियो जवाब देता है, सुहागरात सुबह भी मनाई जा सकती है। वहां मौजूद लोग लियो से उसकी शादी के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, तुम लोग वेडिंग कब करोगे? लियो ने बताता है कि हमने पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। मेरी पत्नी असल में डॉक्टर है और वो सब कुछ प्राइवेट रखना चाहती है, इसलिए मैंने सब कुछ प्राइवेट रखा। क्योंकि वो डॉक्टर है, वो बहुत बिजी रहती है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए हम अभी बड़ी वेडिंग नहीं करेंगे। तभी वहां निया नाम की एक लड़की आ जाती है और सबको डांटकर वहां से भगा देती है। हान वहां से चला जाता है। लियो भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन निया उसे रोकती है और कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। लियो उसकी बात नहीं सुनना चाहता और जाने लगता है, लेकिन निया उसे फिर रोकती है और कहती है, शादी के मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लियो जवाब देता है, मैंने पहले ही बहुत खुशी से शादी कर ली है, तो तुम अब यहाँ क्या करोगी? तुम क्या मदद कर सकती हो? निया कहती है, तू जानता है शुरू से मैं तुझे पसंद करती थी। हो सकता है तुझे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी हो और तुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद ना हो, तो इसलिए वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लियो उसे साफ कहता है, शुरू से मैं उसी लड़की को पसंद करता था और अब मैंने उसी से शादी की है। भविष्य में भी वही लड़की होगी जिसकी मैं बहुत फिक्र करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा और उसे प्यार करूंगा, इसलिए तुझे इस मामले में बिल्कुल दखल देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। निया उसे फिर रोकने की कोशिश करती है और कहती है, जब मैंने तुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी तब तूने कोई जवाब नहीं दिया, न इस बारे में सोचा। लियो जवाब देता है, जब तूने मुझे बताया था तब मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे सिर्फ अपनी सहकर्मी के तौर पर देखता हूँ, मैं तुझे कभी अपनी भावी पत्नी के तौर पर नहीं देख सकता, और अगर तेरे पास इतना वक्त है तो अपने काम पर ध्यान दे, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जी नाम का एक लड़का लियो के पास आता है और कहता है, तुझे बहुत बहुत बधाई, लेकिन पता नहीं ये शादी कितने दिन टिकेगी। ये सुनकर हान गुस्सा हो जाता है और उसे सुनाने लगता है। जी कहता है, मैंने तो लियो से कहा था, तू इतना क्यों जल रहा है? तेरी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे लियो ने तेरी बहन से शादी कर ली। वैसे मैं तो सोच रहा था कि लियो मेरी बहन से शादी करेगा, क्योंकि मेरी बहन उसे बहुत पहले से पसंद करती थी और उसके लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन क्या किया जा सकता है, कुछ लोग अच्छी चीजों की कद्र नहीं समझते। हान जी से कहता है, तेरी बहन अपनी मर्जी से उसके लिए इंतजार कर रही थी, लियो ने उसे कभी इंतजार करने को नहीं कहा, और शुरू से उसने तेरी बहन को बता दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करता, तो तेरी बहन को ये समझ जाना चाहिए था कि जबरदस्ती किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। और जब लियो बिल्कुल तेरी बहन को पसंद नहीं करता, तो वो तेरी चालाक बहन से शादी क्यों करेगा? जी गुस्से में वहां से चला जाता है। हान सोचने लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन लिली को देखकर मुझे अपनी माँ जैसा लगता है, वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है। लियो इसके बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। हान वहाँ अपनी बहन के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं उसकी बहन जिंदा है या मर गई। फिर हम लियो को देखते हैं जो लिली से मिलने गया था। वो अपने साथ फूलों का गुलदस्ता भी ले गया था। लिली उससे पूछती है, ये तूने खुद चुना है? लियो जवाब देता है, नहीं, हान ने मेरी मदद की, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि लड़कियों को कौन से फूल पसंद होते हैं, और ये सब चीजें हान को बहुत अच्छे से पता है, धीरे धीरे मैं उसे सीख लूंगा। लिली वहां उसकी तारीफ करने लगती है। लियो लिली से कहता है, मुझे लगता है तू अपना एक बैग अंदर छोड़ आई है। तब दोनों उस बैग को लेने अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हान और उसकी गोद ली हुई बहन नैन्सी दिखाई जाती है। नैन्सी हान से लियो की शादी के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लियो ने शादी कर ली। नैन्सी हमेशा सोचती थी कि लियो और हान बहुत अच्छे दोस्त हैं और शायद इस रिश्ते की वजह से उसे लियो से शादी करने का मौका मिल सकता था। वो हान से कहती है, मैं तेरी असली बहन नहीं हूँ, शायद इसीलिए। हान उसे जवाब देता है, ये कभी मुमकिन नहीं, तू ज्यादा सोच रही है। अगर तू मेरी असली बहन होती तब भी वो तुझसे शादी नहीं करता, तो ये सब सोचना बंद कर।